सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुंबई की एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए एक देशभक्त ने कहा था कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दे उतना ही अच्छा। यदि देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। यह सिंह गर्जना करने वाला व्यक्ति थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जबेरबाई पटेल और माता का नाम लाडबाई था। जबेरबाई किसान थे। सरदार पटेल के बचपन की एक घटना है। उनकी आंखों के पास एक फोड़ा निकल आया। बहुत दवा दी गई पर ठीक ना हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि लोहे की सलाख खूब गर्म करके फोड़े में घसा दी जाए तो फोड़ा फूट जाएगा। सलाख गर्म की गई, किंतु किसी में यह साहस ना होता था कि गर्म सलाख को फोड़े में घसाए। भय यह था कि कहीं आंख में ना लगे। इस पर बालक वल्लभ ने कहा, देखते क्या हो, सलाख ठंडी हो रही है, और फिर स्वयं ही उसे लेकर फोड़े में घसा दिया। बालक के इस साहस को देखकर उपस्थित लोगों ने कहा कि यह बालक आगे चलकर बहुत ही साहसी होगा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने नाडिया स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। फिर मुख्तारी परीक्षा पास करके गोधरा में मुख्तारी करने लगी। कुछ समय बाद वल्लभ भाई वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। जहाँ वह रहते थे वहाँ से पुस्तकालय 11 मील दूर था। वो नित्य प्रति सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय के बंद होने पर ही वहाँ से उठते। अपने इसी अध्ययन के फलस्वरूप वो उस साल वकालत की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे। इस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार भी मिला। विदेश से लौटकर वह अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े ही समय में अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वो गांधी जी के संपर्क में आए। उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह तन मन धन से देश की सेवा में जुट गए। सर्वप्रथम वल्लभ भाई ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पास कराया। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। वल्लभ भाई के प्रयासों के फलस्वरूप गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम सारे भारत में फैल गया। सन 1927 में बारदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। किसान वल्लभ भाई के पास गए। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस प्रकार संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेजी अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। अंग्रेज सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार किया। गरीब किसानों के घरों के ताले फौजें के जरिए तुड़वाकर सामान जब्त करके मालगुजारी वसूल करने की कोशिश की गई, पर सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा न हुई। हजारों लोग जेल गए। उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई, पर उन्होंने सिर ना झुकाया। यहाँ तक कि जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलता था और न जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने वाला कोई आदमी। महीनों तक यही हाल रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अंग्रेज सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया और 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी। जिसके बाद
6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। वो गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद और 500 जुर्माना की सज़ा दी गई। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न कर उनके स्थान पर 3 सप्ताह और जेल में ही काटे। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसका सर्वत्र विद्रोह हुआ। सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 9 महीने के बाद रिहा कर दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 में वो फिर गिरफ्तार किए गए। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को वो भी छोड़े गए। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं आई। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से इन सभी पर काबू पा लिया। जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वो था देशी रियासतों का एकीकरण। जब अंग्रेजी भारत छोड़कर जाने लगे तो देशी रियासतों को यह आज़ादी दे गई कि वो चाहे तो आज़ाद रह सकते हैं, चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाए। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिखाया और लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई। इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे। वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौर से मुंबई में उनका निधन हो गया। भारत निर्माण में सरदार वल्लभ भाई के अविस्मरणीय योगदान के कारण वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्मदिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।